नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। स्वागत है आपका सुबह के इस न्यूज बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप में निवेश के लिए तैयार अडानी और रिलायंस समूह। यूपी का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर जिले के जैनपुर गांव में बनेगा, सीएम करेंगे शिलान्यास। नया गोरखपुर परियोजना को लगे पंख, गुरुकुल सिटी योजना के लेआउट को मंजूरी। शहर के युवा क्रिकेटर अथर्व सिंह का यूपी अंडर 19 कैंप के लिए चयन। तो ये थी सुर्खियां। चलिए अब शुरुआत करते हैं शहर की बड़ी खबरों के साथ। नया गोरखपुर परियोजना को मिली गति, गुरुकुल सिटी योजना को मंजूरी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में नया गोरखपुर परियोजना की पहली योजना गुरुकुल सिटी के संभावित लेआउट को मंजूरी दे दी गई है। ये परियोजना शहर के शहरी विस्तार को गति देगी। इसी बैठक में अनुपस्थित रहने पर 16 अधिकारियों का वेतन रोकने का भी निर्णय लिया गया। प्रदेश का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर गोरखपुर में बनेगा। उत्तर प्रदेश का पहला एक जिला एक उत्पाद कॉमन फैसिलिटी सेंटर गोरखपुर के जैनपुर गांव में स्थापित किया जाएगा। लगभग 3.91 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस सेंटर का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। ये सेंटर विशेष रूप से टेराकोटा उत्पादों की पैकेजिंग, ब्रांडिंग और गुणवत्ता जांच के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा और इसका संचालन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किया जाएगा। धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप में बढ़ा बड़े निवेशकों का रुझान। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप परियोजना निवेशकों के लिए एक बड़ा आकर्षण बनी है। इस परियोजना में अडानी समूह को सीमेंट यूनिट के लिए और श्रेयस डिस्टिलरी एनर्जी लिमिटेड को भूमि आवंटित की गई है, जिससे लगभग 4,200 करोड़ रुपए का निवेश और 6,500 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने भी कैंपाकोला यूनिट के लिए 50 एकड़ भूमि पसंद की है, जिसमें 300 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। गीडा स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय यूपी स्टेट ट्रेड शो का आयोजन। गीडा स्थापना दिवस के अवसर पर 29 नवंबर से 3 दिवसीय यूपी स्टेट ट्रेड शो का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस ट्रेड शो में प्रदेश भर के एक जिला एक उत्पाद और अन्य विशेष उत्पादों जैसे कानपुर के लेदर, लखनऊ की चिकनकारी, वाराणसी का सिल्क और गोरखपुर के टेराकोटा उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। अब बात करते हैं खेल और प्रतिभा की। गोरखपुर के युवा क्रिकेटर अथर्व सिंह का चयन उत्तर प्रदेश अंडर 19 कैंप और प्रतिष्ठित कूच बिहार ट्रॉफी के लिए किया गया है। ये लगातार दूसरा वर्ष है जब उन्हें यूपी कैंप के लिए चुना गया है। अथर्व सेंट एंड्रयूज कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड पर कोच संजय पांडेय, विनय चंद कौशिक और बद्रे आलम से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। उनकी इस उपलब्धि पर मंडल क्रिकेट एसोसिएशन ने उन्हें बधाई दी है। अब बात करते हैं शिक्षा जगत और विश्वविद्यालय की। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेजों में स्नातक तृतीय और पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। पहले दिन की परीक्षा में कुल 12,665 पंजीकृत छात्रों में से 12,224 छात्र छात्राएं उपस्थित रहे, जबकि 441 अनुपस्थित पाए गए। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कृषि संकाय के छात्र अनिकेत मल्ल को नेचर पॉजिटिव यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए स्टूडेंट एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। ये संयुक्त राष्ट्र और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की एक संयुक्त पहल है। अनिकेत अब वैश्विक छात्र नेटवर्क का हिस्सा बनकर जैव विविधता संरक्षण संबंधी अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। यात्रियों की सुविधा हेतु स्पेशल ट्रेन का संचालन। रेल प्रशासन ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक विशेष पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन संख्या 05081 छपरा चेन्नई सेंट्रल पूजा स्पेशल 29 नवंबर को छपरा से एक फेरे के लिए चलाई जाएगी। ये ट्रेन गोरखपुर, बस्ती, गोंडा और कानपुर सेंट्रल होते हुए चेन्नई पहुंचेगी। ट्रैक पर डंपर गिरने से रेल यातायात प्रभावित। गोरखपुर लखनऊ रेलखंड पर बुढ़वल के पास एक डंपर के रेलवे ट्रैक पर गिर जाने से ट्रेन संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस दुर्घटना के कारण दिल्ली से आने वाली गोरखधाम और वैशाली एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें घंटों की देरी से शाम को गोरखपुर पहुंची, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा हुई। अब बात करते हैं नागरिक सुविधाओं और सुरक्षा की। गोरखपुर सोनौली मार्ग पर स्थित जंगल कौड़िया फ्लाईओवर को 4 दिनों तक चले भार परीक्षण के बाद पूरी तरह सुरक्षित घोषित कर दिया गया है। दिल्ली से आए विशेषज्ञों की एक टीम ने फ्लाईओवर पर 80 टन तक का भार रखकर इसकी जांच की और इसे यातायात के लिए फिट पाया। जांच के बाद बंद की गई लेन को फिर से वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। आगामी खिचड़ी मेले के लिए पुलिस प्रशासन ने यातायात प्रबंधन की योजना तैयार कर ली है। योजना के अनुसार मेले के दौरान गोरखनाथ मंदिर की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शहर में 15 विभिन्न स्थानों पर पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे। बिजली निगम को उपभोक्ताओं के परिसरों से उतारे गए 6,800 पुराने मीटरों और उनकी सीलिंग स्लिप का रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है।
इस रिकॉर्ड के अभाव में उपभोक्ताओं के बिजली बिल तैयार नहीं हो पा रहे हैं, जिससे उन्हें उपकेंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। शहर के प्रतिष्ठित उद्यमी मोहम्मद आजम खान का 65 वर्ष की आयु में ब्रेन हेमरेज के कारण निधन हो गया। तुर्कमानपुर निवासी मोहम्मद आजम ने छपिया में एक चप्पल कंपनी की स्थापना की थी और उन्हें गोरखपुर में औद्योगिक क्रांति लाने वाले प्रमुख लोगों में गिना जाता था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी। गोरखपुर में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम था। इस बढ़ोतरी से लोगों को रात की गलन से थोड़ी राहत मिली। अब बात करते हैं अपराध और अप्रिय घटनाओं से जुड़ी खबरों की। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के नशा मुक्ति केंद्र में हुई चोरी की जांच का दायरा एक महिला स्टाफ कर्मी तक पहुंच गया है, जो कथित तौर पर एक प्राइवेट सेंटर भी संचालित करती है। चोरी हुए लैपटॉप में दवाओं के स्टॉक और मरीजों का महत्वपूर्ण डेटा था और रजिस्ट्रेशन रजिस्टर को भी जला दिया गया है। आशंका है कि चोरी का उद्देश्य दवाओं को गायब करना था, जिनकी बाजार में भारी मांग है। नोडल अधिकारी डॉक्टर हयात खान ने आरोपी की सूचना देने वाले को 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। इसी नशा मुक्ति केंद्र में दवा चोरी और दस्तावेज जलाने के एक अन्य मामले में पुलिस ने एक संदेही युवक को हिरासत में लिया है। ये युवक 1.5 साल पहले भी इसी तरह के दवा चोरी के आरोप में जेल जा चुका है और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था। और इसी के साथ हमारा सुबह का ये न्यूज बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। गो गोरखपुर रेडियो से जुड़े रहें और हमारे नियमित श्रोता बनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।